अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अब आप कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह सब रात को सलामत रखे। मैं मोहम्मद उस्मान हैदर हसन ऑनलाइन की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो है हम इंशाअल्लाह ताला कोरल ड्रा का कोर्स यहाँ पे एक चैनल पे शुरू कर रहे हैं। तो बिला तमहीद और बहुत ज़्यादा देर लगाने की बजाय मैं शुरू करता हूँ। ये कोरल ड्रा है, मेरे पास इंस्टॉल है। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आप मुझे नीचे लिंक दिया है मैंने, आप व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता करके वहाँ से मुझसे इंस्टॉल का तरीका और ये पूरा जो सॉफ्टवेयर है मुझसे ले सकते हैं। तो मैं वहाँ पे आपको तरीका भी समझा दूँगा। यहाँ पे चूँकि क्रैक करना होता है तो ये वीडियो डाल देते हैं यूट्यूब वाले। तो मैं इसको जो है डबल क्लिक किया मैंने इसके ऊपर, और ये जो है हमारा सॉफ्टवेयर ओपन होने लग जाएगा। थोड़ी देर लगेगी इसके ओपन होने में। तब तक आप लोग समझ लें कि कोरल ड्रा का कोर्स हम स्टेप बाय स्टेप तकरीबन 3 दिन के बाद इंशाल्लाह एक क्लास अपलोड करेंगे। और अगर आप में से कोई सीरियसली इसको सीखना चाहता है और दिली तौर पे मुतमईन है और वो नागे भी नहीं करेगा, प्रैक्टिस भी करके दिखाएगा, तो वो जो है नीचे व्हाट्सएप पे रब्ता करके आ जाए। इंशाल्लाह ताला उसको मुकम्मल प्रैक्टिस भी करवाएंगे अपनी रहनुमाई के अंदर, यानी कि एज अ ट्यूटर मैं आप लोगों को मुकम्मल इसको सिखाऊंगा। ये जनाब जी कोरोना का इंटरफेस है। अगर आप लोगों के पास इंटरनेट ऑन होगा और तो आपका ये वाला खुलेगा, इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आएगा, यानी कि वो कहेंगे कि हमारा नया जो है वो परचेज करो। लेकिन हमने चूंकि इसको परचेज नहीं करना, तो हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे। अगर आपका इंटरनेट ऑन नहीं होगा तो ऑटो ही गेट स्टार्टेड ही आ जाएगा। इस तरह से आपके सामने कोरोना का इंटरफेस जो होगा। दूसरा ये है कि आपके पास मुमकिन है कि लाइट कलर यानी कि वाइट कलर के अंदर ये सारा एरिया शो हो। मैंने जो है इसको डार्क किया हुआ है क्योंकि मैं डार्क में मुतमईन होता हूँ। तो आप चाहे आप भी डार्क कर लें तो बेहतर है, आपकी बैटरी भी बच जाती है, मतलब कि लैपटॉप की बैटरी वगैरह है वो कम इस्तेमाल करता है डार्क मोड। और इसके साथ साथ जो है आंखों का भी ज्यादा नुकसान नहीं है इसमें डार्क मोड के अंदर। तो ये डार्क मोड है। आप यहाँ से लाइट मोड ये वही सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आपका जो है पहले यही सिलेक्ट होगा इस तरह से। सही है। लेकिन आप डार्क करना चाहें तो डार्क करें। मैं चूंकि डार्क ही पसंद करता हूं तो मैं डार्क पे रखूंगा, और यहाँ से नीचे ओके पे प्रेस कर देंगे। इस तरह से इंटरनेट ऑन होने की वजह से कुछ स्लो है, उसके लिए माजरत चाहूंगा मैं। तो इसका जो है हम थोड़ा सा तारुफ कर लेते हैं। कुरल्डा जो है आप लोग में से काफ़ी सारे अहबाब इस चीज़ को जानते भी होंगे, ज़ाहिर है। और जो बेसिक स्टूडेंट्स हैं वो समझ लें इसको कि डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम पाइपिक्सेल्स कोई डिज़ाइन जो है क्रिएट करते हैं। तो इसका जो है ये ऊपर वाली जो पट्टी है ये वाली, ये टाइटल बार कहलाती है। इसके ऊपर जो है कोरोना 2021 और आगे 64 बिट लिखा हुआ है। वेलकम स्क्रीन आगे जो है वो लिखा हुआ है। आपकी जो भी फाइल ओपन होगी उसका नाम यहाँ पे आएगा। अभी हमारी कोई फाइल ओपन नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन नहीं है, तो वेलकम स्क्रीन ओपन है, इस वजह से यहाँ पे वेलकम स्क्रीन आ रहा है। नीचे जो है यहाँ पे ये मेन्यू बार है, इसको मेन्यू बार बोलते हैं। ये ऊपर वाली टाइटल बार, ये नीचे वाली दूसरे वाली जिसमें फाइल टूल विंडोज हेल्प वगैरह लिखा हुआ है, तो ये क्या है? मेन्यू बार। इसमें कम मेन्यू है। जब हम इसको ओपन कर लेंगे, जब हम इसको डॉक्यूमेंट नया बनाएंगे, तो उसके बाद यहाँ पे काफी सारे मेन्यूज हमें देखने को मिल जाएंगे। ये जो बार है इसके नीचे वाली, इसके अंदर ये न्यू का ऑप्शन है, यहाँ पे ओपन का ऑप्शन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डू अनडू के ऑप्शंस वगैरह होते हैं। अभी ये ऑन नहीं है क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन नहीं है। तो ये जो है स्टैंडर्ड बार कहलाती है। ठीक है। उसके नीचे ये दो पट्टी आपको दिख रही है, थोड़ा जरा सी बड़ी है बाकियों से, ये वाली। इसके अंदर ये चीजें हैं, लेटर लिखा हुआ है। अभी हम इसको ओपन करेंगे तो ये मजीद ओपन होगी। तो ये जो है कहलाती है प्रॉपर्टी बार, यानी कि कोई भी टूल अगर आपके पास ओपन होगा तो उसकी जो मुतल्लिक प्रॉपर्टीज उसकी टूल की होंगी तो वो यहाँ पे हमें शो होंगी। ठीक है। उसके बाद ये है हमारे पास टूल बार, ये मुकम्मल। इस तरफ हमारे टूल्स हैं जिसको हम इस्तेमाल करके डिजाइन क्रिएट करते हैं। और चले जी हम ऐसे करते हैं कि इसको ओपन कर लेते हैं फिलहाल, और फिर जो है इस पे बात करेंगे। न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। तो यहाँ पे जो है हम आके
क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर हम देखते हैं कि क्या क्या हमें करना पड़ता है। यहाँ पे हमें फाइल का नेम देना पड़ता है। आप जिस नाम से फाइल सेव करना चाहते हैं, जिस नाम से डिजाइन क्रिएट करना चाहते हैं, उस नाम से आप यहाँ पे फाइल क्रिएट करें या नाम लिख दें। ठीक है, मैंने हसन लिख दिया है। प्लेलिस्ट के अंदर हमें काफी सारी चीजें दी जाती हैं, इसको आपने कस्टम ही रखना है, या फिर आप कोरल डिजाइनर डिफॉल्ट पे क्लिक करके यहाँ पे डिफॉल्ट रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यानी कि आपने CMYK में डिजाइन बनाना है, डिफॉल्ट RGB बनाना है, या फिर आपने वेब के लिए बनाना है, तो काफी सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस यानी कि आप कितने पेजेस यहाँ पे लेना चाहते हैं, कितने पेजेस पे काम करना चाहते हैं। पेजेस मैं आप लोगों को आगे जाके समझाऊंगा। तो एक दो एक उन्होंने ऑटो दिया हुआ है पहले से ही, और हम अगर चाहें तो जितने भी चाहें यहाँ पे बढ़ा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आगे है यहाँ पे अगर आपके ज्यादा पेजेस हैं तो क्या वो एक ही फाइल के अंदर यानी कि एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर एक ही व्यू में आपको शो हो, या फिर आपको वो अलग अलग यानी कि आपको जो है नीचे यहाँ पे आपको पेजेस का ऑप्शन आगे आएगा कि आप एक पेज पे काम कर रहे हैं तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसी पे काम करते रहेंगे, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, यानी टैब करके आप अगले पेजेस पे जा सकेंगे। वो आपको एक व्यू में सारे नहीं नजर आएंगे। ठीक है, आगे जो है हमारे पास नीचे कलर का ऑप्शन है, नहीं आप कौन से कलर इस्तेमाल करना चाहते हैं। कलर्स पे हम काफी सारी तहकीक के साथ इंशाअल्लाह ताला क्लासेस अपलोड करेंगे और बनाएंगे। तो RGB कलर्स जो है आप ऐसे समझ लें कि जो इस्तेमाल होते हैं वो सोशल मीडिया वगैरह पे अपलोड करने के लिए आप बेसिकली अभी यही समझ लें। और CMYK जो है वो प्रिंटिंग फाइल्स जो हम प्रिंट करवाते हैं यानी कि ऑफसेट प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यानी कि प्रिंटिंग के लिए अगर आपने पेनाफ्लेक्स वगैरह प्रिंट कराना है तो उसके लिए आप CMYK, और सोशल मीडिया के लिए RGB इस्तेमाल होता है। यहाँ पे नीचे जो है पेज साइज के अंदर लेटर और काफी सारे साइज मजीद, आप इस पे क्लिक करेंगे तो काफी सारे साइज आपके सामने खुल जाएंगे। यहाँ पे लेटर लिखा हुआ है। यहाँ पे जो है पेज का जो साइज है यानी कि डिजाइन का जो साइज है जो आप रखना चाहते हैं वो आपसे पूछता है। यानी भी देखिए आप यहाँ पे बिजनेस कार्ड डिजाइन देख सकते हैं, बिजनेस कार्ड का साइज है। आप कोई भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लें तो पेज जो आपका जो पेज है वो उसी साइज में आएगा। ठीक है, तो नीचे यहाँ पे विथ और हाइट यानी कि डिजाइन की यहाँ पे उन्होंने ऑटो दिया हुआ है, यानी कि आप कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। A4 है, आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल का बटन जो होता है आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये काफी सारा यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे कुछ चेंज अपनी तरफ से कुछ रखना चाहते हैं, मसलन आपको क्लाइंट ने कहा है कि आप जो है 10 बाय 15 का हमें डिजाइन दे दें, तो मैं यहाँ पे 10 बाय 15 इंचेस का मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो ये जो है यहाँ पे कस्टम हो जाएगा, यानी कि हमारा अपना क्रिएट करना न्यू जो है डॉक्यूमेंट की ओपन हो जाएगी, साइज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इंचेस दिया हुआ है, मिलीमीटर दिया हुआ है, आप मिलीमीटर में रखना चाहते हैं, इंचेस में रखना चाहते हैं, फिट होता है आप उसमें रखना चाहते हैं। इस तरह से मुख्तलिफ आपके पास ऑप्शंस मौजूद है यूनिट के, आप जिस यूनिट में रखना चाहें उसको रख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये देखो यहाँ पे साइज ये दे दिया है। नीचे है यहाँ पे ओरिएंटेशन, यानी कि आप जो है उसको लैंडस्केप यानी इस तरह से पेज को रखना चाहते हैं, दाएं बाएं की जानिब, या फिर ऊपर नीचे की जानिब, यानी कि इस तरह से पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं। तो पोर्ट्रेट मैं जो है फिलहाल इसको यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, लैंडस्केप, मुझे लैंडस्केप चाहिए। नीचे जो है यहाँ पे रेजोल्यूशन के हवाले से है, रेजोल्यूशन के हवाले से है तो रेजोल्यूशन जो है आप यही रहने दें, यानी कि डिजाइन की जो है रेजोल्यूशन कितनी होनी चाहिए। तो ये नीचे कलर सेटिंग है, आप इसको फिलहाल ना छेड़ें। तो यहाँ पे आके आपकी सेटिंग हो गई है। अगर आप इसको दोबारा ये वाला जो डायलॉग है, ये वाला जो बॉक्स है, यानी कि इनको दोबारा नहीं देखना चाहते, आप चाहते हैं मैं न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूं तो ऑटो ही मेरा न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाए, तो आप इस पे डो नॉट शो दिस डायलॉग अगेन पे क्लिक कर दें तो ये दोबारा शो नहीं होगा। लेकिन बेहतर है कि आप इसको रहने दें क्योंकि कभी सेटिंग करनी भी पड़ जाती है। तो यानी कि आपका जो है ऑटो यही वाला, यानी आपने जो सेटिंग कर ली है ऑटो यही ओपन होगी, या फिर कोरल ड्रॉ अपनी तरफ से जो है कोई भी सेटिंग में ओपन कर देगा आपका डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे जो है मैं इसको ओके पे क्लिक कर देता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे एक जो है वो खुल के आ गया है, डॉक्यूमेंट खुल के आ गया है। ठीक है, हमने एक ही पेज लिया था, अगर हम चाहें यहाँ से काफी सारे पेजेस ले सकते हैं। ये देखें यहाँ पे, ये क्लिक करते जाएंगे
तो अगर आपने आफ्टर पेज यानी इस पेज के बगैर बाद मैं यहाँ पे कुछ बता देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए, पेजेस के में फर्क पता चले। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे इस पेज के बाद कोई पेज लेना चाहता हूँ तो इस वाले प्लस के निशान पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास और पेज ओपन हो गया है। यानी कि देखिए उस पेज पे हमने वो बनाया था बॉक्स, और इस पे हमने सर्कल बना दिया है। अगर आप उस पेज यानी कि हम यहाँ से पहले पेज पे जा सकते हैं, यहाँ पे दूसरे पेज पे जा सकते हैं। अगर आप पहले पेज से पहले यानी कि पहले पेज से पहले कोई पेज लेना चाहते हैं तो आप इस वाले प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे। ये छोटा सा प्लस का निशान आप लोगों को दिख रहा होगा। तो आपको यहाँ पे एक और पेज मिल जाता है उससे पहले। अब हमने 3 पेजेस बना लिए। ये हमारा पहले से पेज जो हमने क्रिएट किया था वो है, और ये हमने उसके बाद एक और पेज क्रिएट किया है, पेज नंबर 3, और उससे पहले हमने पेज नंबर 1 ये बाद में क्रिएट किया है। ठीक है, तो आप यहाँ से जो है एक पेज से दूसरे पेज पे यानी कि 1 से 2 3 4 एक एक करके आगे पेजेस पे जा सकते हैं। और ये वाला जो ऑप्शन होता है आप इसमें सबसे पहले वाले ऑप्शन पे, और इस ऑप्शन के जरिए आप सबसे आखिरी वाले पेज पे जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से भी आप क्लिक करके किसी भी पेज के ऊपर जा सकते हैं। तो एक और डॉक्यूमेंट बनाता हूं जहां पे आपको, यहाँ पे मैं पेजेस की तादाद कोई भी नाम दे देता हूं। मैं ट्रिपल एच मैंने दे दिया। पेजेस की तादाद मैं बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 5 पेजेस या 6 पेजेस। और यहाँ पे जो है मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, मल्टीपल, और इसमें मैं कर देता हूँ पोर्ट्रेट, और यहाँ पे कस्टम की जगह मैं लेटर साइज रख लेता हूँ। ठीक है, इंचेस में ही, और बाकी सेटिंग वही रहने देता हूँ और मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 6 पेजेस इसी तरह से ओपन होंगे, इस तरह से। देखिए नीचे भी आ रहा है, लेकिन यहाँ सारे एक ही व्यू के अंदर है। हमने चूंकि मल्टीपल पेजेस एक ही व्यू में सिलेक्ट किए हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पेजेस 3 ही है, लेकिन अलग अलग जगहों पे खड़े हुए हैं, ये देखिए। लेकिन इस जगह के ऊपर हमारे 6 के 6 पेजेस हमारे सामने मौजूद है। आप जिस पेज पे चाहें इस वक्त काम कर सकते हैं। आप इस पेज के अलावा इससे बाहर वाले एरिया में भी काम कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि इस एरिया पे काम नहीं होता, ऐसा हरगिज नहीं है। यहाँ पे आप बाहर वाले पेजेस के ऊपर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, इस पेज के ऊपर भी काम कर सकते हैं, इसके ऊपर भी। अब आपके सामने ये टूल सारे नजर आ रहे होंगे। ठीक है, इन टूल्स के साथ साथ ये छोटा सा एरो का निशान है, ये छोटा सा। ठीक है, अगर मैं जरा इसको जूम कर सकूं तो मैं आपको दिखाऊं, 1 मिनट। सॉरी, जूम तो नहीं कर सकता, खैर। ये जो है ये देखें, यहाँ नीचे छोटा सा एक एरो का निशान बना हुआ है। सही है। तो उस एरो के निशान, तो ये वाला जो एरो का निशान है हमारे पास, इस पे हम अगर क्लिक करेंगे, छोटा सा है, इस एरो के भी नीचे छोटा सा एरो बना हुआ है, ये देखें। हर टूल्स के नीचे, अक्सर टूल्स के नीचे है। उस पे अगर हम एक बार क्लिक कर देंगे, या ये देखें एरो के ऊपर क्लिक कर देंगे, या फिर उसी टूल के ऊपर थोड़ी देर क्लिक रखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास और भी टूल, यानी एक टूल के साथ बाकी भी उससे मुताल्लिक टूल जो है काफी सारे हमारे पास शो होने लग जाएंगे, ये देखें। ठीक है, हर टूल के साथ। और अगर हम ट्रांसपेरेंसी टूल यहाँ पे एक है, हम इस पे अगर क्लिक करके बैठे भी रहे, या फिर यहाँ पे नीचे एरो नहीं बना हुआ क्योंकि इसके साथ कोई और टूल मुतल्लिक यहाँ पे नहीं है। दूसरा, यहाँ पे इन टूल्स के नीचे एक प्लस का बटन है। अगर आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने सारे टूल आपके सामने शो हो जाएंगे जितने भी कोरल ड्रा के अंदर होते हैं। यानी कि अगर इनमें से आपको कोई नहीं चाहिए, आप उस पर अनचेक करके, मसलन ये आउटलाइन टूल मुझे नहीं चाहिए, ये देखिए यहाँ से गायब हो गए, यहाँ पे आ गए, और अगर मैं चेक करूंगा गायब हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपका कोई टूल गुम हो जाता है, या आपको कोई मसला ऐसा पेश आता है, या आपको कोई टूल नहीं चाहिए होता, कम चाहिए होता है, तो आप यहाँ पे उनको अनचेक करके खत्म कर सकते हैं। ठीक है, मुझे सारे ही चाहिए, मैंने सारों को चेक कर रखा है, और सारे ही रहने दें तो बेहतर है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के सामने मेन्यू बार के अंदर भी काफी सारे ऑप्शन खुल गए हैं। ये देखिए, फाइल, एडिट, व्यू, ये इंशाल्लाह काफी सारी चीजें हम देखेंगे। फाइल के अंदर हम न्यू फाइल ले सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। कोई फाइल हमारे पास पहले से मौजूद है तो उसको कहीं से जाके ओपन कर सकते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस हमारे पास, काफी सारे टूल्स मौजूद हैं। नीचे जो है यहाँ पे इस तरफ, ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्स कलर की कलर पैलेट है। सही है। इसके अंदर जो है डॉक्यूमेंट्स पैलेट्स के अंदर हमारे जो भी हम कलर इस्तेमाल करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, मसलन ये देखिए मैंने दो कलर, तीन कलर इस्तेमाल किए हैं, यानी एक इस पेज के ऊपर इस्तेमाल किया ये वाला कलर, और दो कलर मैंने यहाँ इस्तेमाल किए, एक ये ब्लू वाला और एक रेड। तो ये तीनों कलर यहाँ पे आ गए हैं। ये बहुत ही फायदेमंद है, इसको ओपन रखना चाहिए, ये ऑफ भी हो जाती है कभी कभी। तो इसको ओपन रखने के लिए जो है आप लोग यहाँ पे जाके व्यू पे क्लिक करेंगे और कलर पैलेट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट पैलेट पे चेक कर देंगे कि अगर एरो का निशान नहीं बना हुआ चेक का, तो आप इसको क्लिक करके चेक कर देंगे। जैसे देखिए मैं इसको खत्म कर देता हूँ तो वो खत्म हो गए। ठीक है। फिर से जाएं, व्यू पे क्लिक करें और सॉरी कलर पैलेट्स पे, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पैलेट। यहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंट कलर जितने भी हैं, ये उमूमन ऐसे होता है कि हम कोई ऐसा कलर इस्तेमाल करते हैं जो यहाँ हमारी पैलेट्स में नहीं होता, तो फिर हमें बाद में परेशानी होती है, वो कलर हमें दोबारा इस्तेमाल करने के लिए हमें मसाइल का सामना होता है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे ये छोटे छोटे आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, हर एक के साथ, यहाँ मेन्यू बार के साथ भी आपको ऊपर नजर आएंगे डॉट्स छोटे छोटे इसके ऊपर, और यहाँ पे भी आपको नजर आ रहे होंगे, यहाँ ऊपर इसके ऊपर भी हल्के हल्के, यहाँ पे ये देखिए मैं जहाँ पे लेके जाता हूँ तो ये इसका हो जाता है। तो इसका मतलब होता है कि आप इस जिस भी ऑप्शन के ऊपर ये डॉट्स हैं आप उसको पकड़ के कहीं ले जा सकते हैं। मतलब ये देखिए मैंने कलर्स वहां से उठाए और यहाँ ले। उमर ऐसे होता है कि ये देखिए मैं यहाँ रखना चाहूँ ऊपर यहाँ रख सकता हूँ इनको, और अगर मैं इनको यहाँ नीचे रखना चाहूँ तो यहाँ नीचे भी रख सकता हूँ, ये देखिए। ठीक है। और इन्हीं कलर्स को मैं दोबारा वहां लेके जाना चाहूँ तो वहां ले जा सकता हूँ। ठीक है। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास ये गायब हो जाते हैं, वो इस तरह से करते हैं और फिर उस पे ये क्रॉस कर देते हैं, तो ये जो है कलर्स अब गायब हो गए, वो परेशान हो जाते हैं, तो उसका परेशानी का मसला नहीं है। आप फिर से व्यू पे जाएं, राइट क्लिक करेंगे ना यहाँ पे खाली स्क्रीन के ऊपर, राइट क्लिक करें और यहाँ पे व्यू पे व्यू पे जाके आप कलर पैलेट्स और यहाँ पे जाके डिफॉल्ट पैलेट्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर से आपके कलर्स वहां पे वापस आ जाएंगे और आप इनको पकड़ के यूं ऊपर से पकड़ना है और इस तरह से जहां कलर की जगह होती है वहां ले जाएंगे, तो इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरह से आप रख सकते हैं। दूसरी सेटिंग आपने ये करनी है, यहाँ पे आपने राइट क्लिक, ये जो अब छोटा सा एरो ऊपर बना हुआ है डिफॉल्ट पैलेट लिखा आता है इसके ऊपर, आप इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे है राउज का ऑप्शन, यानी कि कितने राव में आपको ये लाइनें जो है कितने राउज में चाहिए, कितनी लाइनें चाहिए आप यूँ समझ लें। तो मैं इसको जो है एक ही रखना चाहूंगा, आप चाहे तो तीन रख सकते हैं, लेकिन मैं एक पे कंफर्टेबल हूँ तो मैं एक पे क्लिक कर दूंगा। वन राव तो हमें इस तरह से आएंगे। अब अगर हमें और ज्यादा चाहिए होंगे, ये छोटे से एरो नीचे दो आए हुए हैं छोटे छोटे, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये सारे आपके सामने ओपन हो जाएंगे। या फिर आप स्क्रॉल करके भी, यानी कि स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन के साथ इस तरह से सारे कलर्स अपने सामने ला सकते हैं। ये बहुत कम कलर्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे और कलर्स होते हैं, बहुत सारे और कलर्स हैं। कोरोना के अंदर हजारों की तादाद में कलर्स हैं। आप यहाँ पे कोई भी पैलेट्स है ना, कलर की पैलेट्स, आप इस पे ओपन करेंगे ना पैलेट, इस पे क्लिक करेंगे तो काफी सारी पैलेट्स जो है कलर्स की हमारे सामने ओपन होगी। यहाँ पे देखें, ये जितनी भी पैलेट्स हैं इनके अंदर एक ऐसी ऐसी भी है इनके अंदर हजारों हजारों कलर्स हैं। सही है। तो ऐसी ऐसी पैलेट्स हैं, आप उसको, लेकिन आप जैसे देखिए मैं इसको यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, ये देखिए। थोड़ा सा स्लो हो गया है पीसी। ये देखिए इतने सारे कलर्स आपके आ जाएंगे, लेकिन आपके लिए जगह जो है इतनी ही बचेगी फिर काम के लिए। सही है। तो आप इसको जो है खत्म कर दें, चेक कर दें। ये देखिए कुछ इस तरह से। बस डिफॉल्ट और डॉक्यूमेंट यही दो ओपन रहे, और यहाँ से इसको खत्म कर दे। ठीक है जी। ये यहाँ पे नीचे डॉक्यूमेंट्स हमारे कलर आ रहे हैं और इस तरफ जो है हमारे कलर्स आ रहे हैं दूसरे, यानी कि
जो डिफॉल्ट दिए गए। तो ये कलर्स थे। और ये जो है मेन्यू बार, फिर एक बार देख ले, ऊपर ऊपर वाली ये है, सॉरी, टाइटल बार। और ये वाली है मेन्यू बार, दूसरी वाली जिसके अंदर हेल्प तक, ये फाइल से लेकर हेल्प तक लिखा हुआ है। और उसके बाद है ये स्टैंडर्ड बार, ये वाली। और उसके नीचे ये वाली जो है ये प्रॉपर्टी बार है, यानी हम जो भी टूल सेलेक्ट करते हैं, मसलन अब मेरे पास ये वाला टूल पिक टूल सेलेक्ट है, ये वाला पिक टूल कहलाता है। तो मैं जो ही कोई ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा तो उससे मुतल्लिक, अगर पेज पे क्लिक करूंगा तो पेज से मुतल्लिक, यानी पेज कितने साइज का है ये वो। और अगर इस पे किसी को सिलेक्ट करूंगा, किसी ऑब्जेक्ट को, तो उससे मुतल्लिक यहाँ पे प्रॉपर्टी हमारी बदलती रहती है। ये जो प्रॉपर्टी बार है हमारी, ये बदलती रहती है हर एक की प्रॉपर्टी के हवाले से। ठीक है, ये देखिए। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफी है। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको मजीद टूल से शुरू करेंगे, पिक टूल से और फाइल से इंशाल्लाह ताला। और आप लोगों को मुकम्मल जो है तफसील के साथ एक एक चीज़ करके तफसील के साथ पढ़ाई जाएगी। आप मुस्तैद रहिए, तैयार रहिए, और कोशिश कीजिए कि इंशाल्लाह ताला कोई भी नागा ना हो। तो अल्लाह ताला आप सब रात को सलामत रखे। अगर कोई कोर्स करना चाहता है तो वो व्हाट्सएप पे आ जाए, और उसको मैं कोर्स करवा दूंगा अपनी रहनुमाई में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।